सिर्फ एक मोबाइल और सिर्फ 2-3 घंटे का काम। इसी मोबाइल से मैंने अपना फर्स्ट 1.5 लाख रुपीज़ अर्न किया था विदाउट माई पर्सनल फ़ोन। कोई लैपटॉप नहीं था मेरे पास, ना कोई मेरा बिजनेस बैकग्राउंड था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जर्नी क्या रही और मैंने एग्जैक्टली काम कैसे किया। सो है कि वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और घर से कुछ अर्न करना चाहते हैं, घर पर बैठ के सिर्फ मोबाइल से 2-3 घंटा टाइम निकाल कर, जो कि फ्लेक्सिबल हो, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये मेरी रियल जर्नी है। सो 2023 में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे खुद के पैसे कमाने हैं, जो कि सिर्फ एक फ़ोन था मेरे पास, वो भी मम्मा का, वो भी मेरा पर्सनल नहीं था। मैं कॉलेज में आ गई थी, मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं था, ना कोई एक्सपेंसिव सेटअप, ना कोई बिजनेस ऑफिस, ना लैपटॉप। और उस टाइम मुझे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं थी। फिर मुझे पता चला एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के बारे में। तो मैंने कुछ कंपनीज थी मेरे में, जो मैं पहले से सर्च करती रहती थी कि हाँ मुझे अगर काम करना हो तो मैं किस पे अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने कुछ जगह अप्लाई करा हुआ था। उसके अलावा मैं अपवर्क है, फ्रीलांसिंग है, इन सब चीज़ों पे भी अप्लाई करती रहती थी, क्योंकि उन सब चीज़ों की भी मुझे नॉलेज नहीं थी। बट मैं ये बस सोचती थी कि मुझे अप्लाई करना है, और इन सब चीज़ों पे मैं अप्लाई क्लास 11 क्लास 12 से ही अप्लाई करती रहती थी। और कुछ वैकेंसीज़ वगैरह आती थी, लेकिन मुझे कुछ डिटेल नहीं पता थी कि मुझे करना क्या है। अगर जो आ भी रहा है तो उसमें क्या करना होगा, कैसे मैं उन्हें रिस्पॉन्स करूँगी, कैसे वो मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, ये सब चीज़ें भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करने का सोचा। मैंने बिल्कुल कंपनी ज्वाइन करी और उसमें 2-3 दिन की ट्रेनिंग थी ऑनलाइन। वो ट्रेनिंग अटेंड करी और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। सो मेरे फर्स्ट 14th डे पे मेरी फर्स्ट अर्निंग आई थी, जो कि थी 800। वो 800 मेरे लिए इतना बड़ा अमाउंट था। मैं अभी भी सोचती हूँ, मुझे गूज़बम्स होते हैं। मतलब आई नो कि बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन यार किसी की फर्स्ट सैलरी चाहे वो 50 रुपये, 100 रुपये या 800 या 5000 50,000 जो भी हो, वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है। तो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरी डे ऑफ ज्वाइनिंग के मेरी अर्निंग शुरू हो चुकी थी। कोई मेरे रेफरल से एलिजिबल कोर्सेज परचेस करता था तो मुझे उसका कमीशन 30% मिलता था। रोज़ 2-3 घंटे काम करती थी। वो भी टाइम भी फ्लेक्सिबल था, कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी कॉलेज से, कभी क्लासेस में बैठे हुए कुछ भी किसी का रिस्पॉन्स कर देना, कभी सोते हुए, कभी रात को। तो टाइम फ्लेक्सिबल है। आपको ये नहीं कि हाँ आपको फिक्स टाइम, आपको इस टाइम पे बैठ के काम करना होगा। मेरा काम था मेनली कंटेंट बनाना, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देना, इंटरेस्टेड लोगों से बात करना। तो काम मेनली इतना ही था। और फिर लगभग 1 महीना हुआ तो मैंने अपना फर्स्ट फ़ोन खरीदा, जो कि OnePlus का था। और मैं आज भी उसे कभी कभी चलाते चलाते सोचती हूँ ये मैंने ख़रीदा है। मैं खुद को भी ये सेटिस्फाई नहीं कर पाती हूँ कि हाँ ये मैंने खुद ख़रीदा है, मैं इसे खुद ख़रीद सकती हूँ। मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई रियल नहीं है, ये मैं कैसे फ़ोन ख़रीद सकती हूँ। और फिर धीरे धीरे अर्निंग बढ़ने लगी और पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे। मैं बस एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये मेरी पर्सनल अर्निंग जर्नी है। हर किसी का रिजल्ट सेम नहीं होता है। ऑनलाइन अर्निंग में कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स, टाइम बहुत मैटर करता है। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको गारंटेड इनकम नहीं देता है। जब तक आप कुछ काम नहीं करेंगे, जब तक आप सेल नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ी है कि आपने काम बस ज्वाइन कर लिया तो आपको कमीशन आता रहेगा। जब तक वो आपके थ्रू परचेस नहीं करेगा, आपका कूपन कोड यूज़ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बट ये बहुत ईजी होता है। आपको जब ट्रेनिंग मिलती है तो एकदम स्क्रैच से आप सब चीज़ें समझ जाते हो। क्योंकि मैं इस चीज़ में, इस फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में बिल्कुल भी न्यू थी। मुझे यहाँ तक कि जब मैंने ज्वाइन किया था उसके मैं 3-4 दिन तक मैं ये सोचने लगी कि एक्चुअली में नीच क्या होता है। तो सोच सकते हैं मेरी मेंटालिटी मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे जब आप कोई भी चीज़ काम करते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज होती है, आपको उस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो अगर आप सीखेंगे, रेगुलरली काम करेंगे, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यार मेरी जर्नी सिर्फ अपने 1.5 लाख अर्निंग को टच करना नहीं था। सबसे बड़ी फीलिंग्स तब आई जब मैंने अपने कॉलेज की फ़र्स्ट फ़ीस सबमिट करी। मतलब सोचो आप, मैंने जून में काम स्टार्ट किया, जुलाई से कॉलेज स्टार्ट था और जुलाई में सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट होती है। और जून में मैंने इतना अर्न कर लिया था कि मैंने खुद का सेल फ़ोन और अपनी फ़ीस का अरेंजमेंट कर लिया था। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं धीरे धीरे घर में फाइनेंशियली हेल्प करना शुरू कर दी। वगैरह आता था, वो फादर के पास ही रहता था। मुझे कुछ नहीं पता होता था मुझे पैसे आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ना मेरे पास उसका फ़ोन पे गूगल पे था, वो घर के ही उसी में यूज़ हो जाता। मतलब मेन पर्पज़ क्या होता है एक मिडिल क्लास लड़की का या लड़के का, कि अपने पेरेंट्स का थोड़ा सा बोझ हल्का कर पाएँ। तो मेरा भी यही था। मुझे इस चीज़ कोई मतलब नहीं था कि हाँ मुझे कुछ पैसे चाहिए, 400, 500, 1000, 2000 भी पैसे उसमें स्टे, मुझे कुछ भी नहीं रहता था। जो भी पैसे आते थे मेरे फादर के पास होते थे और वो मुझे देते भी थे उसमें से खर्च करने के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं था कि हाँ मुझे चाहिए। मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं आपको आपके हेल्प करने के लिए ही अर्न करूँगी। मेरा मोटिव यही था काम स्टार्ट करने का, कि मैं इतना अर्न करूँ कि मैं अपने फादर की हेल्प कर सकूँ। क्योंकि मैं एल्डर सिस्टर हूँ और मेरे भाई वगैरह भी छोटे हैं काफ़ी। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी मेरी ही है। और ये शुरुआत इतनी अच्छी भी नहीं रही है। ये शुरुआत मतलब ये सब कुछ तो चलता रहा है, बट इन बीच मेरे कुछ ऐसे रिश्ते छूटे जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरे साथ नहीं होंगे ज़िंदगी में आगे चल के। बट जो होना होता है वो हो जाता है। सो या आज भी जब मैं उस जर्नी को देखती हूँ तो मुझे सिर्फ पैसे याद नहीं आते, याद आता है कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो मैंने अर्न की है। अगर इस वीडियो से आप कुछ भी लेकर जाना चाहते हैं तो मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। लोगों का तो काम होता है नेगेटिव बोलने का, किसी का कॉन्फिडेंस गिराने का। बस थोड़ी सी डिसिप्लिन रखो। सबकी जर्नी अलग होती है। मेहनत, कंसिस्टेंसी, टाइम का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है।
बस यही कहना चाहूँगी, जिन लोगों को भी मेरे साथ काम करना है तो प्लीज़ मेरा मोनिसा नुमानी के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर आप मुझे डीएम करें, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँगी वहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियरली बता देती हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि फ्री में है, क्योंकि इस वक्त फ्री में कुछ भी नहीं है, लोग इन्वेस्टमेंट करा के भी लूट लेते हैं। तो ये तो एक प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम, इस 2026 में भी कोई भी चीज़ फ्री होगी। और आप भी अर्न करना चाहते हैं तो मेरी जर्नी को भी सपोर्ट करें, और आप भी कुछ भी करें, एटलीस्ट कुछ भी करें। ये नहीं है कि मैं ये कह रही कि मेरे ही काम को सपोर्ट करो, मेरे ही काम में आओ ताकि मुझे हेल्प हो सके, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी करो, आप चैनल बनाओ, आप AI चीज़ें सीखो। इस वक्त तो इतना आसान है सब कुछ, ChatGPT के थ्रू आप हर चीज़ लर्न कर सकते हैं। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर पता कर जाना, आप इस वक्त क्या करें। आप कॉलेज में हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा।